हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर फ्रेंड डॉक्टर स्वाति जैन एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम यूट्रस प्रोलैप्स। यूट्रस प्रोलैप्स यानी कि जो बच्चेदानी होती है वो बाहर की तरफ यानी नीचे की तरफ आने लगती है। बच्चेदानी की जो मांसपेशियां होती है वो जब ढीली हो जाती है तो बच्चेदानी नीचे की तरफ आकर खसकने लगती है। तो इसके सिम्टम्स हैं कि अचानक ही आपको हंसते समय, खांसते या छींकते समय यूरिन निकल जाएगी, या फिर थोड़ा थोड़ा दर्द होगा चलते वक्त, जो है जंघा के भाग में, यूट्रस के भाग में दर्द होगा। अनियमित जो है आपका मेंसेस हो सकता है इसमें। तो ये इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, यानी बच्चेदानी खुद ब खुद नीचे की तरफ आने लगती है। जनरली ये पोस्ट प्रेगनेंसी जो होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद ऐसा जब डिलीवरी होती है उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ फीमेल्स को आने लगती है। इसका मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन और कभी कभी जो है मांसपेशियां ढीली होने के कारण। तो मुख्यतः ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिपेशन ना हो। ये पार्ट 1 है जिसमें हम सीवियर यूट्रस प्रॉब्लम और बैकएक को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आई विल रिलीज द पार्ट 2 जिसमें जब प्रॉब्लम थोड़ी माइल्ड हो जाती है तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं होम रेमेडीज की तरफ। तो होम रेमेडीज में सबसे जरूरी है कि हम अपनी मांसपेशियों में कसाव कैसे लाएं। तो उसके लिए होता है करायत। करायत जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारे यूट्रस के लिए, प्लस ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए भी। तो इसका जो बीज होता है वो हल्का सा आप रोस्ट कर लें तवे पे, ड्राई रोस्ट, और उसको ग्राइंड करके गुड़ के साथ सुबह खाली पेट लीजिए। तो इससे काफी आपको फायदा मिलेगा इस प्रॉब्लम के लिए। और दूसरा आप कर सकते हैं रात को सोते समय 1 कप गुनगुने मीठे दूध के साथ अश्वगंधा पाउडर गुनगुने मीठे दूध के साथ आप लीजिए, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तीसरा उपाय है होम रेमेडीज में अशोकारिष्ट। अशोकारिष्ट आपको बाजार में मिल जाता है किसी भी कंपनी का। आप उसको खाना खाने के बाद, दोनों टाइम सुबह और शाम खाना खाने के बाद उसको 1 गिलास जो है उसमें 1 घुट पानी और 1 घुट जो है अशोकारिष्ट, यानी 3 ढक्कन अशोकारिष्ट और 3 ढक्कन पानी लेंगे आप, और दोनों को मिलाकर फिर उसको पीना है। तो ये हुई कुछ होम रेमेडीज। अब हम मूव करते हैं आसन की तरफ। तो बैठ कर करने वाले आसनों में सबसे पहले हम पैर इस तरह फैला लेंगे और पैर फैलाकर करना है हमको नौकासन। इस तरीके से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आगे की तरफ मूव करना है, मुट्ठी बांधकर, और पीछे की तरफ जाना है। इस तरह से आगे की तरफ और पीछे की तरफ। ये बहुत अच्छा है बैकएक के लिए एज वेल यूट्रस प्रॉब्लम के लिए। बस ध्यान ये रखना है कि घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। इस समय घुटने सीधे होने चाहिए, हमारी कमर भी सीधी होनी चाहिए, और बिल्कुल अनुभव करें कि आप जैसे नाव चला रहे हैं। उसी तरीके से हाथ से भी जोर लगाना है और पीछे भी जाना है, आगे भी। इस तरीके से 10 बार फॉरवर्ड क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से नौका आसन करना है। दूसरा आसन जो आपको करना है वो थोड़ा पैर फैला लेंगे आप, और पैर फैलाकर इस तरीके से आपको चक्की चलाना है। चक्की चलाना है और 10 बार क्लॉकवाइज चलानी है, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान इसमें भी वही रखना है कि घुटने नहीं मुड़ेंगे और कमर का भाग सीधा रहेगा। आपको झुकना है हिप जॉइंट से। हिप जॉइंट से झुककर आगे और पीछे आप इस तरीके से जाएंगे। उसके बाद तीसरा आसन है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज में आप दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे, अपने हाथों को क्लैस्प करके इस तरीके से पैर के आगे वाले भाग में, अग्र भाग में रखकर इस तरीके से बटरफ्लाई करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है यूट्रस प्रोलैप्स के लिए एज वेल एज बैकएक के लिए। ठीक है, तो ये 3 आसन हुए। उसके बाद आपको जो करना है, अब आपको कैट एंड कैमल पोज में आ जाना है, मार्जरी आसन। तो इस प्रकार अपने दोनों घुटनों के बीच कंधे जितनी दूरी रखेंगे और अपने हाथों के बीच भी कंधे जितनी दूरी रखेंगे, और अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से आप जमीन पर रख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बालासन में जाना है इस प्रकार से, और बालासन में जाकर आगे की ओर आकर पर्वतासन में जाना है। फिर से मार्जरी आसन, बालासन, बालासन में पैर खुल जाएंगे, और फिर से पर्वतासन। इसी प्रकार से आप 10 बार करेंगे, मार्जरी आसन, बालासन, पर्वतासन, मार्जरी आसन, बालासन और पर्वतासन।
इस प्रकार से आपको 10 बार करने, सारे आसन 10-10 बार करने हैं आपको। फिर इसी श्रृंखला में लेट कर करने वाले आसन है कुछ। तो उसमें सबसे पहला आसन जो है वो है दोनों पैर और हाथ सीधे रखेंगे, हथेलियां जो है साथल से आपके सटी हुई रहेगी। सबसे पहले आप सिंगल लेग रेजिंग करेंगे, यानी स्ट्रेट लेग रेजिंग। तो उसमें एक पैर को सीधा ऊपर उठाया, उसको अपनी तरफ ताना, कुछ सेकेंड होल्ड किया, 10 सेकेंड्स, और फिर उसको पैर को ढीला करते हुए धीरे धीरे नीचे। देखिए इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और नीचे। इस आसन में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे नीचे। इसी प्रकार दोनों पैरों से अल्टरनेट 10-10 बार ये आसन करेंगे। उसके बाद दूसरे आसन में हम दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ देंगे और मोड़कर दोनों पैरों का जो घुटना है, जंघा का भाग है, उसको आपस में दबाएंगे, प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे और इसी प्रकार से ढीला कर देंगे। दोनों पैरों को एक साथ दबाएंगे। ट्राई करना है कि आपका जो ग्लूट वाला भाग है, बटक वाला भाग है, वो भी स्क्वीज हो। जैसे आप यूरिन को रोकने के लिए प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से आपको इस तरीका से स्क्वीज करना है और फिर ढीला छोड़ देना है। ये आसन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कम से कम आपको 70 से 80 बार करना है, तो घबराने की बात नहीं है। इसको आप कभी भी कर सकते हैं, इवन खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये आसन जो है सबसे ज्यादा जरूरी है यूट्रस प्रोलैप्स के लिए।